सोने के दाम 1,53,935 रुपए हो चुके हैं। चांदी 2,91,070 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। तो सोने चांदी के दाम को लेकर ही ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां ये साफ है कि किस तरीके से अब बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और अब फिलहाल सोने चांदी की कीमत जो इस वक्त है, उसी को लेकर इस वक्त ये एक और बड़ी खबर। तो आपको हमने सुनवाया सीटीआई चेयरमैन क्या कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं उसे आप ऐसे समझिए कि लोग सोना क्यों खरीदते हैं, ये समझिए। पहली वजह, शादियों में देने के लिए सोना जो है वो हमारे देश में बहुत खरीदा जाता है। दूसरी वजह, आर्थिक सुरक्षा के तौर पर सोने को खरीदा जाता है, सोने का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी वजह, बैंक की योजनाओं से कहीं ज्यादा रिटर्न सोने में मिल रहा है। और बीते कई सालों का पुराना रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखें तो अगर किसी ने मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न उसको सोने में इन्वेस्ट करके हासिल हुआ है। तो लोगों के सोना खरीदने की कई वजह हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी पहनने के लिए या शादियों में इस्तेमाल के लिए ही लोग सोना खरीदते हैं, बल्कि आज की तारीख में ये इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा जरिया बन चुका है। भारत 99% सोना विदेश से खरीदता है समीर, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बीच पीएम मोदी की 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील पर दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, चांदनी चौक से ये रिपोर्ट देखिए। बहुत बड़ा संकट है देश के ऊपर, युद्ध का असर हमारे देश पे भी पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, वो तेल पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, गैस पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इधर सोना है। प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि सोना हम अगर 1 साल रुक जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो यही सोच के उन्होंने अपील की है। ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, और इंडिया में इटसेल्फ इतना गोल्ड है जो रिसाइकिल करके भी बहुत ज़्यादा इस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। दिक्कत ये जो है हिंदुस्तान में इस समय, वो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग देश में भी प्रभाव आ ही रहा है। तो आर्थिक संकट से निकलना है, जैसे कहा कि आर्थिक संकट की स्थिति आ रही है देश में। जी, मोदी जी की अपील से फ़र्क तो पड़ेगा, पर इसमें जो पिछले 1-2 साल से हाई HNIs ग्रुप एज ए इन्वेस्टर भी गोल्ड में घुस गया था। तो ज्वेलरी सेक्टर पे तो पहले से 1-1.5 साल से इसका इम्पैक्ट आ गया। जैसे जैसे गोल्ड एप्रिसिएशन हुआ है प्राइस, तो ज्वेलरी सेक्टर वैसे ही डिक्लाइनिंग पे चल रहा है। देखिए, मोदी जी ने जो विदेशी मुद्रा बचाने की बात की है वो सही है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री इससे बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल्ड हो जाएगी। जो कारीगर दस्तकार अपने हाथों से बनाने वाले हैं उनको काम नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, वो भाग जाएगा और बाज़ार में क्राइम बढ़ जाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। तो आम जनता की राय भी इस वक्त आपके सामने है, इसीलिए संदीप आपसे ये सवाल कर रही हूँ, ये बचत बनाम खपत का जो द्वंद्व है, ये जो असमंजस लोगों की बातों में साफ नजर आ रहा है, लोगों को तो यही लग रहा है कि अभी से हमें ये कड़वी दवा क्यों दी जा रही है। देखिए सुरभि जी, इसमें जो कंसर्न है, जिस बात को लेकर के चिंता है, ये बात अभी आपने दिखाया, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इशू जो है फॉरेन अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इंपोर्ट बिल हमारा घटेगा गोल्ड को लेकर के, और इसीलिए वो समझते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन रिजर्व्स को लेकर के है। लेकिन ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड हमेशा हम सब जानते हैं और हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये महज एक इंडस्ट्री नहीं है, ये भारत के अस्मिता से जुड़ा हुआ ये इंडस्ट्री है। तो इसीलिए ये पॉइंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले तो मुझे लगता है पूरे देश में एक तरह से ट्रिगर पॉइंट हो गया कि आखिर ऐसा क्यों। वो इसीलिए क्योंकि ये आपकी पहचान होती है, आपकी अस्मिता होती है और आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होती है। तो उसी समय एक सब्स्टिट्यूशन भी देना होगा कि क्या इस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यदि ऐसा होता है। जैसे भी अभी आपने जिक्र कर रहे थे कि अचानक पूरे देश में एक चर्चा हो गई कि आखिर जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इस पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो इसलिए भी ज्यादा क्योंकि ये आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और आपकी अस्मिता सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ। अदर जो 6 पॉइंट है उससे जनता को कोई इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारे पॉइंट कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सेल्फ रिलायंस को लेकर के हो गया, या लॉन्ग टर्म से चली आ रही बातें हो गई। लेकिन ये इतना ही अभी आप दिखा रहे थे, व्यापारी भी समझते हैं कि यदि ये मुद्दा फॉरेन रिजर्व्स का है, यदि मुद्दा इंपोर्ट बिल का है, तो फॉर द टाइम बीइंग क्या इसको देश सहने के लिए तैयार है। मुझे लगता है 1 साल का जो उन्होंने सीमा रखा है, तो हो सकता है कि इस तरीके के सिचुएशन पर जब दुनिया में क्राइसिस हो, जब उस क्राइसिस
क्राइसिस का अनअवॉइडेबल सिचुएशन हम देख रहे हैं, कोई इसका रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कोई इसका आंसर नहीं मिल रहा है, उस समय यदि हम ये बात करें कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए ये डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री ने लिए, आह्वान करते हैं जनता से, तो मुझे लगता है ये दोनों तरह का बैलेंस आपने भी दिखाया। एक तरफ चिंता भी है, दूसरी तरफ आर्थिक सुरक्षा की बात भी है। ठीक है, मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अब अपोजिशन भी, विपक्ष भी, देखिए मनीष से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है, लेकिन ब्रजेश जी यहां पर बड़ा सवाल यह है कि प्लानिंग क्या की गई है, क्या उसके बारे में भी आने वाले वक्त में सरकार को बताना होगा। प्लानिंग की गई है या नहीं की गई है, या सिर्फ अपील अभी की जा रही है और सरकार को यह लग रहा है कि उससे ही काम चल जाएगा, लोग जो हैं वो सोना खरीदना कम कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ, एक साल तक कोई सोना ही नहीं खरीदेगा, तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का क्या होगा, वहां पर जो काम करने वाले लाखों करोड़ लोग हैं उनकी जॉब्स का क्या होगा। तो ये तमाम सवाल अभी लोगों के जहन में हैं, इस वजह से भी एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें असमंजस नजर आ रहा है। आप कैसे क्या कहेंगे? समीर जी, ये है तो इमरजेंसी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और ये इमरजेंसी थोप दी गई है किसी कारण जो कारण हमारे हाथों में नहीं है। जो हम जिक्र कर रहे थे यूएस और ईरान वॉर या हॉर्मुज को लेकर के, बात सही है। कोई भी इमरजेंसी मैकेनिज्म में उथल पुछल होता है, इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं, लोग उसके ऊपर में विश्वास, अपना मत प्रकट करते हैं, जो कि सरकार के सोच के अनुकूल नहीं होता। तो सरकार को तो उसके ऊपर में एक अच्छा कोई सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि जो एक्सपर्ट्स है इसके ऊपर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इसके ऊपर में चर्चा होगी, सदन में भी चर्चा होगी और सरकार भी कुछ व्यापक कदम उठाएगी, जिससे लोगों को यही की जानी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द, जनता से अपील तो की गई है लेकिन जनता के सामने सॉल्यूशन के साथ भी आएगी।